डियर स्टूडेंट्स, रियल एनालिसिस का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और आपके पेपर में लगभग मान चलिए आने वाला। सेक्शन ए में भी माने कि 7 टाइप में भी आपको स्टेटमेंट पूछ लेता है और वैसे सेक्शन बी लाइक भी है, लॉन्ग टाइप में भी आता है। तो बोलियनो-वेस्ट्रास थ्योरम थोड़ा सा ये इनकम्प्लीट है, यहाँ पर आगे होना चाहिए फॉर रियल नंबर्स। इसमें देखिए एक बोलियनो-वेस्ट्रास थ्योरम होती है फॉर सीक्वेंस और ये है रियल नंबर के सबसेट के लिए। स्टेटमेंट तो आपको याद ही रखना है, बहुत साफ सुथरा स्टेटमेंट है। एवरी इनफाइनाइट बाउंडेड सबसेट ऑफ कैपिटल आर हैज लिमिटिंग पॉइंट, चाहे लिमिट पॉइंट लिखा जाए चाहे लिमिटिंग पॉइंट। और इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं कंप्लीटनेस। इसका मतलब जो फील्ड ऑफ रियल नंबर है, जो रियल नंबर का जो सेट है वो कंप्लीट होता है। अगर यहीं पर ऐसे लिख दिया दैट इज आर इज कंप्लीट, अगर मान लो इतना ही लिख कर आ गया तो भी बात यही होगी। तो यहां पर क्या है कि कह रहा है एवरी इनफाइनाइट बाउंडेड सबसेट ऑफ रियल नंबर। रियल नंबर का कोई भी अगर आप इनफाइनाइट सबसेट लेते हैं और वो बाउंडेड होना चाहिए तो उसका लिमिट पॉइंट जरूर होता है। अब लिमिट पॉइंट की क्या डेफिनेशन होती है? किसी भी पॉइंट को, किसी भी सेट का लिमिट पॉइंट कब कहते हैं? जब उस पॉइंट के नेबरहुड में उस सेट के इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं। कहा जाता है कम से कम एक पॉइंट हो लेकिन होता तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स। तो बस यही इतना है, हमें ये दिखाना है कि जैसे हम अपने मन से कोई सबसेट मान लेते हैं रियल नंबर का, तो हमें दिखाएंगे कि उस पॉइंट, जिस पॉइंट को हम लिमिट पॉइंट दिखाने चल रहे हैं, उस पॉइंट के नेबरहुड में उस सेट के इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होने चाहिए। तो प्रूफ देखते हैं। तो सबसे पहले प्रूफ में हमने मान लिया एक इनफाइनाइट सबसेट लेना है रियल नंबर का, वो भी बाउंडेड, चाहे जो सेट मान लेते हैं कि कैपिटल जी कह देते हैं। बी एन इनफाइनाइट बाउंडेड सबसेट ऑफ रियल नंबर। एक इनफाइनाइट बाउंडेड सबसेट है रियल नंबर का। बाउंडेड का मतलब आप जानते हैं, इसका लिस्ट अपर बाउंड ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड दोनों एग्जिस्ट करेगा। अपने मन से कह देते हैं कि लेट स्मॉल एम एंड कैपिटल एम बी इट्स जीएलबी एंड एलयूबी। आपको पता है कि सेट चाहे जैसा भी हो, उसकी जीएलबी सेट के अंदर भी हो सकती है, बाहर भी हो सकती है। यही हाल एलयूबी का भी होता है। तो जो जी आपका सेट है, अगर उसकी एलयूबी और जीएलबी सेट के अंदर लाई करेगी तब तो उस कंडीशन में जी जो है वो उसका एक इम्प्रॉपर सबसेट होगा। अदरवाइज जो जी होता है, माने जो आपका सेट होगा, हमेशा लोअर बाउंड और अपर बाउंड के बने हुए सेट का क्या होता है? सबसेट होता है। बात हमारी समझिए। मान लेते हैं यम एंड यम क्या है, इसकी जीएलबी एंड एलयूबी है, तो देन जो जी होगा हमेशा सबसेट होगा। किसका होगा? स्मॉल एम और कैपिटल एम का। इस बने हुए क्लोज्ड इंटरवल का सबसेट होगा। तो आपको ये दिखाना है कि ये जो जी है वो क्या होना चाहिए, वो एक कंप्लीट, आपको दिखाना है कि जी जो है वो लिमिट पॉइंट हर हाल में रखेगा। तो अब लिमिट पॉइंट का कॉन्सेप्ट कैसे कैसे यहाँ पर आगे बढ़ता है थोड़ा समझते हैं। इस समय आपका जो ये यम और यम है, ये एलयूबी और जीएलबी है। जी इसका सबसेट है, होगा ही होगा, हर हाल में सबसेट होगा। अब यहाँ पर क्या करते हैं, सबसे पहली प्रोसेस ये होती है कि जो आपका ये एम और एम नाम का जो हमने सेट बनाया, ये लिस्ट अपर बाउंड और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड से, इस सेट को सबसे पहले क्या करते हैं, बाइसेक्ट कर लेते हैं, दो बराबर हिस्से में बांट देते हैं। और उसका मिड पॉइंट क्या मान लेते हैं? कोई भी मिड पॉइंट मान लेते हैं कि चलिए मिड पॉइंट उसका स्मॉल सी है। तो अगर स्मॉल सी मिड पॉइंट है तो आपके पास दो सब इंटरवल बने। एक सब इंटरवल बना एम सी और दूसरा बन गया सी एम। और इस एम सी और सी एम दोनों में से चाहे इसमें चाहे उसमें इनफाइनाइट पॉइंट्स होने चाहिए। क्यों? क्योंकि जी इसका सबसेट है और जी एक इनफाइनाइट सेट है, तो निश्चित रूप से ये दोनों में से कोई ना कोई एक इनफाइनाइट जरूर होगा। अदरवाइज नहीं हुआ तो जी तो फाइनाइट सेट हो जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, यही इतना इसका मेन है,
अभी धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा। हम कह देते हैं लेट सी बी मिड पॉइंट ऑफ, किसका मिड पॉइंट है, इस इंटरवल का मिड पॉइंट हमने सी मान लिया। देन एट लीस्ट वन ऑफ सब इंटरवल्स, कोई सब इंटरवल, कौन कौन सा बना, एम सी कर दिए, आर सी एम, कंटेन्स इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स हर हाल में कंटेन करेगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, चाहे ये इंटरवल आपका इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट कंटेन कर रहा है, चाहे ये नंबर इनफाइनाइट जो है, ये सेट इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट कंटेन कर रहा है, कोई एक तो करेगा ही, हर हाल में करेगा। तो होगा क्या कि अगर ये कंटेन कर रहा है तो इसको हम एक नया नोटेशन दे देते हैं, या ये कर रहा है तो इसको एक नया नोटेशन देते हैं। कौन सा नोटेशन हमने दे दिया, चलिए नाम रख देते हैं M1 M1। चूंकि पहले आपके पास जो सेट था वो स्मॉल एम कैपिटल एम टाइप से हमने उसको डिनोट किया था, इसलिए बिल्कुल इसके एनालॉगस रखते हैं। वैसे यहाँ पर जो मैंने लिखा है कि MC और CM कंटेन इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स, कहाँ के पॉइंट्स होंगे, आखिर में सब G के ही तो पॉइंट होंगे, G उसी में तो कंटेंट है। तो अब उस इंटरवल को हमने किससे डिनोट किया, स्मॉल m1 कैपिटल M1 नाम के क्लोज इंटरवल। किस इंटरवल की बात कर रहा हूँ, जैसे आपका ये हो गया स्मॉल m और यहाँ पर है आपका कैपिटल M, और ये इसका मिड पॉइंट है। जो भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स रख रहा है, चाहे वो ये पार्ट है चाहे वो ये पार्ट है, इसी को हमने इससे डिनोट कर दिया। तो ऐसे कह देंगे लेट दैट इंटरवल बी डिनोटेड बाई स्मॉल m1 और कैपिटल M1। क्या खासियत होगी इस सेट के साथ, अगर देखा जाए ये सेट पहले का जस्ट हाफ हो गया, इसकी लेंथ पहले की आधी हो गई है, ये उसका सबसेट हो गया है। साथ ही साथ इस सेट में G के इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं, इस सेट में G के इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स, माने आपको 3 पॉइंट मिला। तीन केस आपके सामने यहां पर बनी, कौन कौन सी है देखिए, इसको एक दो बार पढ़ेंगे अच्छे से समझ में आ जाएगा। इस तरह की कई सारी थ्योरम आप लोग पढ़ चुके हैं। तो आप कहेंगे कि देन क्या क्या पॉइंट आपको मिला। पहला पॉइंट तो आपको ये मिल गया कि जो M1 M1 नाम का इंटरवल, ये जो आपके पास सेट है वो सबसेट होगा इसका। पहली कंडीशन तो आपके सामने ये है। दूसरी कंडीशन है कि जो इसकी लेंथ है, यानी कि M1 लेंथ लिखने के लिए हमको ये लिखना चाहिए M1 माइनस M1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 M माइनस M। और जो तीसरा पॉइंट है वो ये है कि ये आपके सामने जो सेट है M1 M1 कंटेन्स इनफाइनाइट पॉइंट्स ऑफ G। अब इसी प्रोसेस को रिपीट कर दीजिए 2 टाइम 3 टाइम, सीधे सीधे n टाइम रिपीट कर दीजिए। तो हर बार में इंटरवल देखिए छोटा होता चला जा रहा है, पहले आधा हुआ फिर उसका आधा हुआ फिर उसका आधा। तो बस हम लोग इसको बार बार ना लिख के सीधे लिखेंगे रिपीटिंग प्रोसेस ऑफ बाइसेक्शन n टाइम्स। We find a set, कौन सा सेट मिल जाएगा Mn Mn, ये सेट। इस सेट के अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टी होगी, सच दैट पहली प्रॉपर्टी यही होगी कि एक दूसरे के सबसेट होते चले जाएंगे। जैसे सबसे पहले आपका कौन सा सेट बना M1 M1 जो कि MM का सबसेट है, उसके बाद फिर M2 M2 बनेगा जो कि इसका सबसेट होगा। तो अगर हम आखिरी से स्टार्टिंग करें तो भी हम लोग ले सकते हैं। देखिए हमारी बात समझिएगा,
हम ऐसे भी लिख सकते हैं mn ये किसका सबसेट होगा, ये इसके पहले का होगा mn-1 mn-1, ये डॉट डॉट ऐसे करते हुए सबसेट लास्ट में कौन होगा, पहले m1 हो गया, और हर कोई किसका सबसेट है, इस इंटरवल का। आप इसको पलट के भी ले सकते हैं। दूसरी कंडीशन क्या होगी, हर बार में लेंथ हाफ हो जा रही है, तो जब हम इस प्रोसेस को n टाइम करेंगे तो जो लेंथ आएगी mn-mn, ये लेंथ हर बार आधी होने की वजह से पहले की 1/2n टाइम हो जाएगी, 1/2 raised to the power n टाइम m-n, ये इतना इसकी लेंथ आएगी। और तीसरा और आखिरी पॉइंट क्या होगा, द सेट, कौन सा सेट है आपके पास लास्ट में, mn कंटेन्स इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स, या इनफाइनाइट पॉइंट्स लिख दीजिए ऑफ G फॉर ऑल n बिलोंग n। ध्यान रखिएगा यहां लिखा है फॉर ऑल n बिलोंग n, क्योंकि ये सेट भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट कंटेन कर रहा था जब वहां पर सफिक्स 1 था, इसके बाद जब 2 होगा तब भी करेगा, 3 होगा, तो इसीलिए लिखा गया फॉर ऑल n बिलोंग n। बिल्कुल ऐसा ही प्रूफ आपको बोलजैनो का बताया जाता है, बाउंडेडनेस का बताया जाता है, इसलिए थोड़ा सा आप लोगों के लिए इजी पड़ेगा, माने चूंकि सेम है इसलिए। अब यहां तक तो समझ में आया होगा कि क्या प्रोसेसिंग इसकी है। अब इसमें से जो दूसरा पॉइंट है 9, उसी को हम ले लेते हैं। दूसरा पॉइंट कौन सा था, mn-mn इक्वल टू 1/2 raised to the power n m-n। देयरफॉर अगर हम इस एक्सटेंशन को, ये बाइसेक्शन को और आगे बढ़ाते चले जाएं, अब तो n टाइम्स इनफिनिटी टाइम कर दें, तो mn-mn कितने के बराबर होगा, ये तो 0 हो जाएगा। इसका मतलब लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट स्मॉल mn, आपके पास एक सीक्वेंस बन गया, स्मॉल m1 m2 डॉट डॉट mn डॉट डॉट का, उतनी ही लिमिट आई जितना n टेंस टू इनफिनिटी कैपिटल mn का, और सपोज दैट इस लिमिट का नाम हमने क्या रख दिया, लैम्डा। लैम्डा जो है सभी इंटरवल के लिए कॉमन है। जैसे आप यहाँ पे ऐसे सोचो एक मिनट के लिए कि ये आपका स्मॉल m और ये कैपिटल M था, जब इस लेंथ को आधा किया गया, सपोज दैट आप यहाँ पर पहुंच गए, अब ये m1 और ये स्मॉल m1 हो गया, ये आपका हट गया, फिर आपने आधा किया, फिर आधा किया, अंत में आपको जैसे छोटा होता होता गया और यहाँ पर आपको लैम्डा मिल गया, तो इसका मतलब लैम्डा तो सबके लिए कॉमन होगा। आगे लिखेंगे फिर लैम्डा इज कॉमन टू ऑल सब इंटरवल्स। अब आपकी ये थ्योरम मुश्किल से 10% बची हुई है। अब इसको थोड़ा सा यहाँ पर समझना पड़ेगा। देखिए हमको कहीं ना कहीं यहाँ लिमिट पॉइंट चूंकि लाना है, तो लिमिट पॉइंट का मतलब क्या हुआ, जिस पॉइंट को भी आप लिमिट पॉइंट कहने जा रहे हैं उस पॉइंट के नेबरहुड में सेट के इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स कंटेन होने चाहिए। इस समय अगर देखा जाए ध्यान से तो ये आपका लैम्डा है, ये लैम्डा पॉइंट है। हम अपने मन से डेल्टा ग्रेटर देन 0 एक नंबर ले रहे हैं, तो आपको ये पता है कि ये जो इंटरवल होगा जिसको हम लोग कहते हैं नेबरहुड, लैम्डा माइनस डेल्टा, लैम्डा प्लस डेल्टा बनेगा। चूंकि आपने स्मॉल एम कैपिटल एम को डिवाइड किया है, तो ये बिल्कुल पॉसिबल है कि इस बाइसेक्शन में n की कोई पर्टिकुलर वैल्यू, सपोज दैट उस पर्टिकुलर वैल्यू का नाम हमने p रख दिया, उस पर्टिकुलर वैल्यू के लिए n की माने नेचुरल नंबर की किसी पर्टिकुलर वैल्यू p के लिए एक सब इंटरवल, एक क्या बहुत सारे सब इंटरवल आपको ऐसे मिल जाएंगे जिसको हमने डिनोट कर दिया स्मॉल mp कैपिटल mp से, जो कि इस सब इंटरवल के अंदर आ जाएगा। किस सब इंटरवल के अंदर, लैम्डा माइनस डेल्टा, लैम्डा प्लस डेल्टा के अंदर। अब यही यहां पर क्यों लिया जा रहा है,
क्योंकि आप जानते हैं कि ये सेट mn mn n की सभी वैल्यू के लिए सेट के इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स कंटेन कर रहा है। तो इसका मतलब ये भी कंटेन करेगा इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स। और अगर हम ये दिखा लेंगे, ये दिख भी रहा है कि ये इसके अंदर है, तो इसका मतलब लैम्डा माइनस डेल्टा, लैम्डा प्लस डेल्टा भी सेट जी का इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स कंटेन कर रहा है। और यह डेफिनेशन होती है लिमिट पॉइंट की। इसका मतलब लैम्डा इज लिमिट पॉइंट ऑफ द सेट जी। इसका मतलब जी के पास लिमिट पॉइंट है। सेट अगर बाउंडेड है, इनफाइनाइट बाउंडेड सबसेट है रियल नंबर का, तो लिमिट पॉइंट जरूर रखता है। चूंकि हम लैम्डा आर्बिट्रेरी था, इसका मतलब लिमिट पॉइंट हर हाल में मिलेगा। बस यही इतना कुल है, और इससे ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं। देखते हैं, तो बस केवल यहाँ इतना लिखा जाएगा कि इन प्रोसेस ऑफ बाइसेक्शन, इन प्रोसेस ऑफ बाइसेक्शन इट इज पॉसिबल, लैंग्वेज भी अगर आप देखें बिल्कुल सेम चलती है, तो फाइंड क्या कोई नेचुरल नंबर बोल दो, स्मॉल p बिलोंग n सच दैट, कौन सा इंटरवल हम बोल रहे थे, mp, np, mp और mp ही रहेगा, वही n की पर्टिकुलर वैल्यू के लिए, जो कि किसमें बिलोंग, किसके अंदर कंटेन कर जाएगा, वहां दिखाई पड़ रहा है फिगर में, लैम्डा माइनस डेल्टा, लैम्डा प्लस डेल्टा, माने इसके नेबरहुड में, जहां डेल्टा आपका ग्रेटर देन जीरो है, डेल्टा ग्रेटर देन जीरो। अब थोड़ा सा दो लाइन का आंसर बचा हुआ है, कहेंगे सिंस द सेट mp, mp contain infinite points of कैपिटल जी। अब यहीं पर समझ लीजिए, ये लाइन कहाँ से लिखी गई है, अभी जो हमने लिखा था फॉर एवरी n बिलोंग कैपिटल N, तो आखिर में n की ही तो वैल्यू स्मॉल p है, पर्टिकुलर वैल्यू। तो अगर ये सेट g के इनफाइनाइट पॉइंट कंटेन करता है, आखिर में ये सेट इसी में कंटेन्ड है, दिखाई पड़ रहा है देखो यहाँ पे, तो अगर इसके अंदर इनफाइनाइट पॉइंट है, तो इसका मतलब इसके अंदर भी है। आप ये कह सकते हैं कि देयरफॉर द इंटरवल, कौन सा इंटरवल, लैम्डा माइनस डेल्टा, लैम्डा प्लस डेल्टा, ये है क्या, दैट इज, इसको बोलते हैं डेल्टा नेबरहुड ऑफ लैम्डा, दैट इज नेबरहुड ऑफ लैम्डा कंटेन्स इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ जी। और यही डेफिनेशन होती है लिमिट पॉइंट की। इसका मतलब लैम्डा इज ए लिमिट पॉइंट, लिखो चाहे लिमिटिंग पॉइंट, लिमिट पॉइंट ऑफ जी। और यही हमको प्रूव करना था कि अगर कोई भी सबसेट रियल नंबर का बाउंडेड है, तो उसका लिमिट पॉइंट जरूर होता है। और यही है कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी। उसमें आप लोगों ने स्टडी ऑफ रियल नंबर, एग्जामेटिक स्टडी ऑफ रियल नंबर में कंप्लीटनेस पढ़ा था, यही वहाँ पे था। तो ठीक है, इसको आप लोग प्रिपेयर कर लीजिए, बाकी आगे देखते हैं। थैंक यू सो मच।